हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाणक्य नीति का द्वितीय अध्याय। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहा इसमें अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। इसमें जो चाणक्य है उन्होंने कहा है सामान्य रूप से स्त्री लोगों का जो दोष है, उनका जो स्वभाव है, ये स्वभाव को बताया है कि स्त्रियों में ये सब दोष देखने के लिए मिलता है। क्या ना, अनृतम यानी झूठ बोलना, साहसम अत्यधिक साहस दिखाना, माया माया मतलब छल कपट करना, मूर्खता अतिलुब्धता यानी अत्यधिक लोभ करना, अशौचत्वम यानी अपवित्रता, निर्दयत्वम निर्दय होना, ये सब साधारण रूप से स्त्री लोगों की स्वभाव मतलब स्त्रियों के स्वभाव जो स्वभाव है उनका स्वाभाविक दोष है ये। ठीक है। उसके बाद कहा भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरंगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपस्या फल। भोज्यम यानी भोजन योग्य अर्थात अच्छे भोजन, भोजन शक्तिश्च यानी जो भोजन शक्ति मतलब उस भोजन को, जो भोजन है उसको पकाने का मतलब सही तरीके से पकाने की जो शक्ति है, पचाने का जो शक्ति है वो होना। मतलब भोजन योग्य अर्थात अच्छे भोजन को प्राप्त करके उसको पचाने की शक्ति, जो शक्ति होना। रति शक्तिर वरंगना यानी सुंदर पत्नी को पाकर उपभोग करना। विभव विभव मतलब धन, दान शक्तिश्च यानी धन को प्राप्त करके उसको सही तरीके से दान देना। नाल्पस्य तपसः फलम, ये जो तप, ये जो मतलब फल है, ये सामान्य रूप का फल, सामान्य रूप से ये फल नहीं है, ये तप का फल सामान्य नहीं है, यानी ये अत्यंत कठोर श्रम है, अत्यंत कठोर रूप से परिश्रम है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टे तस्य स्वर्ग इह ई बही। यानी यस्य पुत्र वशीभूत यानी जिसका पुत्र वशीभूत है, यानी जिसका पुत्र वश में हो। भार्या छंदोनुगामिनी, जो भार्या मतलब पत्नी, वो अनुगामिनी हो, यानी अनुगामिनी मतलब पति के इच्छारूप कार्य करती हो। विभवे मतलब धन, तो यश्च संतुष्ट यानी जो अपने कमाए हुए धन में खुद संतुष्ट हो। तस्य स्वर्ग इह ई बही यानी उसका ये जो इह लोक है यानी पृथ्वी, यही स्वर्ग है। मतलब जिसका पुत्र वशीभूत हो, जिसकी पत्नी पति के इच्छा के अनुसार सारे काम करती हो और जो खुद के कमाए हुए धन में संतुष्ट हो, उसके लिए ये पृथ्वी लोक भी स्वर्ग है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निवृत्तिः। ते पुत्रा ये पितृभक्ता यानी वे वास्तव रूप में पुत्र होते हैं जो पिता के भक्त होते हैं। पिता के भक्त मतलब पिता के अनुगामी जो हैं। यस्तु पोषकः, और पिता भी वही है, मतलब पिता भी वो है जो कि पुत्र का पालन पोषण करते हो। तन मित्रम यस्य विश्वासः, उसी तरह मित्र भी वो है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। सा भार्या यत्र निवृत्तिः, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये तो अत्यंत मतलब प्रसिद्ध सुभाषित है, ये तो समझ आ रहा होगा। परोक्षे कार्यहंतारम यानी जो मनुष्य परोक्ष में कार्य को मतलब जो अपने पीछे जो काम को बिगाड़ता हो। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, लेकिन सामने मीठी मीठी बातें करता हो। आजकल की दुनिया में ये देखने के लिए ही मिलता है, जो मनुष्य प्रत्यक्ष में मीठी वचन कहता हो और पीठ पीछे काम को बिगाड़ता हो। वर्जयेत् तादृशम मित्रम, वैसे ही मित्र को त्याग कर देना चाहिए। कैसे ना, विषकुंभम पयोमुखम, जैसे कि दूध भरे हुए घड़े के मुंह पर जहर हो। यानी कहने का अर्थ, जो मनुष्य प्रत्यक्ष में मीठी वचन कहता हो और पीठ पीछे काम को बिगाड़ता हो, ऐसे मित्र को मुंह पर भरा हुआ
दूध और अंदर जहर जैसे ही घड़े को समान त्याग दे देना चाहिए। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशयेत। न विश्वसेत कुमित्रे, अर्थात कुमित्र बुरे मित्र को कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। मित्रे च अपि न विश्वसेत, यानी जो मित्र है उसको भी अत्यधिक विश्वास करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कदाचित कुपितम मित्रम, कभी कयार अगर वही मित्र जब गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत, सारे जो गोपनीय बातें हैं उसको प्रकाशित कर सकता है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत। मनसा चिंतितम कार्यम, मन से सोचा हुआ काम, वाचा नैव प्रकाशयेत, वचन में प्रकाश करना नहीं चाहिए। मंत्रेण रक्षयेत, मंत्र के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत, यानी समय आने पर सोची हुई बात को कार्य में करना चाहिए। यानी मन में जो सोचा हुआ बात उसको कभी भी प्रकाश करना चाहिए। वही काम को अपने मन में रखते हुए, मंत्र मतलब दृढ़ संकल्प के रूप में उसको मन में रखते हुए समय आने पर उसी काम को पूरा कर लेनी चाहिए। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टम तु कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। यहाँ पे कहा गया है कि कष्ट क्या कष्ट होता है। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, मूर्ख होना ये कष्ट है। कष्टम च खलु यौवनम, और यौवन वो भी कष्ट है। कष्टम तो कष्टतरम, और कष्ट से भी अत्यधिक कष्ट है क्या, न परगेह निवासनम, यानी दूसरों के घर में रहना ये अत्यंत वो उससे भी कष्ट है। मतलब यहाँ पे कहा गया है मूर्खता और यौवन ये दोनों कष्ट है, और उससे भी अधिक कष्ट क्या है, दूसरों के घर में जाके वास करना, रहना, क्योंकि दूसरों के घर में जाने से खुद का स्वतंत्रता नष्ट हो जाता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, सभी पहाड़ों पर मणिक नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर गज मतलब यहाँ पे हाथी, हर हाथी मतलब हर हाथी के पास भी मौक्तिक नहीं होता है, मणि नहीं होता है। ठीक उसी तरह हाँ, चंदनम न बने बने, सारे जंगल में चंदन नहीं होता है, हर वन में चंदन नहीं होता है। उसी तरह साधवो नहीं सर्वत्र, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन हैं, वो भी हर जगह में नहीं मिलते हैं। पुत्राश्च विविधैः शैलनियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। पुत्राश्च विविधैः शैली नियोज्याः सततम बुधैः, बुधैः मतलब बुद्धिमान लोग अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अच्छे गुण यानी अच्छे कार्य में वो नियोजित करें। क्यों? क्योंकि नीतिज्ञाः, जो नीतिज्ञ हैं यानी नीति जानने वाले हैं, और शील संपन्नाः, और जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या करते हैं, वो कुल पूजिताः, उनके कुल को वो उनके कुल पूजनीय है, यानी उनके कुल को पूजा करते हैं, अर्थात सम्मान देते हैं। पूजा करना मतलब यहाँ पे सम्मान देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके एक बार देख लेना। और हाँ, प्रथम अध्याय का भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके देख लीजिए। फिर आगे कहा, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, वे माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं। बालो न पाठितः, कौन शत्रु होते हैं, न जो बच्चों को पढ़ाया नहीं है। क्यों? क्योंकि न शोभते, कभी भी शोभा नहीं देता है। सभा मध्य, सभा के बीच में, मतलब वो जो अनपढ़ बच्चा है वो सभा के बीच में कभी भी शोभा नहीं देता है। किस तरह? न जिस तरह हंस मध्य बको यथा, जिस तरह मतलब हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, ठीक उसी तरह एक मूर्ख बच्चा वो सभा के बीच में, सभा मत बीच में मतलब जो पंडित लोग हैं सज्जनों के बीच में वो शोभा नहीं पाता है। हाँ, यहाँ पे कहने का अर्थ माता पिता मतलब जो पढ़ाते नहीं है, मतलब पढ़ाए नहीं, इसका कहने का अर्थ है संस्कार नाम की चीज़ों को कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमने डिग्री प्राप्त कर लिया, नहीं। क्या संस्कार हमारे में है, हमारे बीच में है, वो अगर बड़ों के साथ कैसे, बड़ों बुजुर्गों के साथ कैसे बात करना है, बात करने का तरीका, ये सब अगर बच्चा ने नहीं सिखाए, माँ बाप ने नहीं सिखाए बच्चों को, तो ये उन बच्चों के लिए वो
वैरी यानी शत्रु हो जाते। लालनात् बहवो दोषाः ताडनात् बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताडयेत् न तु लालयेत्। देखिए, लालनात् बहवो दोषा, लालन करने से अर्थात अत्यधिक प्यार करने से बहुत दोष निकलता है। ताड़नात् बहवो गुणाः, और दंड देने से क्या होता है, बहुत सारे हमारे में गुण विकसित हो जाता है। इसलिए तस्मात्, इसलिए पुत्रम च शिष्यम च, अपने पुत्र और शिष्य को क्या करना चाहिए, ताड़येत् न तु लालयेत्, ताड़न करना चाहिए यानी दंड देना चाहिए। दंड देना मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरे एकदम से दंड दे देना, नहीं, ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि उस पर प्यार ना हो, प्यार भी हो, लेकिन वो इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए ताड़ना किया जाना चाहिए ताकि उनमें जो गुण है, उनके अंदर जो गुण है वो विकसित हो, न कि वो बच्चों को अत्यधिक प्यार करने से भी ना बच्चे खराब हो जाते हैं। इसलिए बच्चे और अपने शिष्य को अत्यधिक प्यार नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो दंड देना ही चाहिए। श्लोकेन वा तदर्थेन पादेन एकाक्षरेण वा अबन्ध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। अर्थात व्यक्ति को प्रतिदिन एक श्लोक का अध्ययन करना चाहिए। यदि एक श्लोक नहीं कर पाता है तो उसका आधा करना चाहिए। यदि वो भी संभव नहीं होता तो एक अक्षर भी क्यों ना हो उसको अध्ययन कर लेना चाहिए, और अध्ययन के साथ साथ दान आदि भी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से संस्कृत रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। आगे कहा, कांतावियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषः कुनरूपस्य सेवा दरिद्रभावो विषमा सभा च विनाग्निनैवते प्रदिहन्ति कार्यम। यानी कांतवियोगः, पत्नी का वियोग होना, स्वजनापमान हो, अपनों के द्वारा अपमानित होना, मतलब अपने लोगों के द्वारा अपमानित होना, ऋणस्य शेष हो, और कर्ज बढ़े रहना, कुन रूप से सेवा, कुन रूप मतलब दुष्ट मालिक, यहाँ पे कहा जा रहा है दुष्ट मालिक का सेवा करना, दरिद्र भावो यानी दरिद्र बने रहना, विषमा स्वभाव, और दुष्ट लोग और स्वार्थी लोगों के स्वभाव में, मतलब जो स्वार्थ सेल्फिश लोग होते हैं उनके स्वभाव में रहना, ये जो सब है ना, ये बातें सब बिना अग्नि ना एते प्रदहंती कायम, कायम मतलब शरीर को प्रदहंती यानी जला देते हैं, बिना अग्नि ना, अग्नि के बिना एते यानी ये सब जो है, मतलब पत्नी का वियोग होना, मतलब अपने लोगों के द्वारा अपमानित होना, कर्ज बढ़ा हुआ रहना, दुष्ट मालिक का सेवा करना, दरिद्र बने रहना, दुष्ट लोग और स्वार्थी लोगों की सभा में रहना, ये जो सब है ना, ये सब बातें अग्नि के बिना भी शरीर को जलाती रहती। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्ति न संशयम्। यहाँ पे जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे में होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती हैं, जिस राजा के मंत्री अच्छा ना हो, वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचर्चकम। विप्राणाम यानी ब्राह्मणों का जो बल है वो है विद्या, सैन्यम बलम, राज्ञाम सैन्यम बलम तथा, और राजाओं का बल क्या है ना, सैन्य है, बलम वित्तम च वैश्यानाम, जो व्यापारी लोग हैं उनका बल है, उनका धन है, और शूद्राणाम परिचर्चकम, और जो शूद्र होते हैं उनका बल है दूसरों का सेवा करना। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम रूपम त्यजेत खगाभीत फलम वृक्षम भुक्त्वा च अभ्यागता। वैश्या निधन पुरुष को, प्रजा पराजित हुए राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को, अचानक आए हुए अतिथि भोजन के बाद गृह को त्याग करने जैसे ही चले जाते। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्राः तु त्यजन्ति यजमानकम प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या दग्धारण्यम मृगास्तथा। यानी ब्राह्मण जो है, विप्र यानी ब्राह्मण जो है, वो दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान को घर छोड़ देता है। विद्या अर्जन करने के बाद शिष्य यानी गुरु के आश्रम को भी वो छोड़ के आ जाता है वापस। उसी तरह जंगल जल जाने पर भी जो हिरन होते हैं, हिरन आदि जो होते हैं, वो भी उस जंगल को छोड़कर चले आते हैं। दुराचारी दूरदृष्टिर दुरा आबासी च दुर्जनः यन मैत्री क्रियते पुंभिर नरः शीघ्रम विनश्यति। यानी दुराचारी, बुरे चरित्र वाले, दूरदृष्टि यानी अकारण दूसरों की हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले तथा दुर्जनों के साथ मित्रता करने से पुरुष जल्दी ही नष्ट हो जाता है। समाने शोभते प्रीतिः रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे। यानी समान व्यवहार लोगों के प्रीति यानी प्रेम
ठीक रहता है। सामान्य शोभते प्रीति ही, अर्थात समान व्यवहार करने वाले लोगों के साथ ही अपना प्रीतिपन यानी प्रेम भाव ठीक रहता है। रागी सेवा च शोभते, यानी सेवा मतलब नौकरी करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। वाणिज्यम व्यवसाय सो, यानी वाणिज्य करना है तो वाणिज्य सबसे अच्छा है व्यापार करना। दिव्य स्त्री शोभते गृहे, और जो दिव्य स्त्री यानी सुंदर स्त्री वो घर में शोभा होती, घर मतलब घर के लिए शोभा होती है। यहाँ सुंदर स्त्री कहने का अर्थ उत्तम गुणों वाली स्त्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में तृतीय अध्याय के साथ हम फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद।